अभी कराऊंगा ओ सादा नीरा का सारांश। ठीक है, ये 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, 7 चैप्टर है, वैसे ही बाकी सारे चैप्टर्स के करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हिंदी का एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हिंदी में मिलेगी, लाइन बाय लाइन सब चैप्टर मिल जाएगा। तो ओ सादा नीरा का सारांश करो एंड कल कर लेना क्वेश्चन आंसर। लेखक का परिचय है, सारांश तो हम लोग करेंगे अभी, जस्ट करेंगे 1 मिनट बाद, लेकिन थोड़ा सा देख लो। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 16 जुलाई 1917 को और निधन मतलब 14 मई 1978 को। ठीक ना, इतना याद हो गया होगा आपको, वैसे याद है बट मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जन्मभूमि, जन्म नहीं जन्मभूमि, खुर्जा गांव था, बुलंदशहर शाहजहांपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिला है, और उत्तर प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, और इनका जो कर्म क्षेत्र था एक नाटक, मतलब नाटक किया करते थे और लेखक भी थे। और कार्य यहाँ पर दे रखा है कि 1944 में वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, ऑयल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक का काम किया था, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रहे थे। तो ये सारे इनके काम हैं, तो अच्छे से आपको 2-2 बार पढ़ना है वीडियो को रोककर। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा यहाँ दे रखा है कि एमए अंग्रेजी में किया था प्रयाग विश्वविद्यालय से। 1914 में आईएससी करा था, परीक्षा पास कर दिए थे, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका चले गए थे, बिहार के शिक्षा सचिव भी हुए थे। तो ये सारे इनके शिक्षा के गुण थे, देख लो भाई, तब शिक्षा में बहुत पावर है। ठीक ना। सम्मान के बारे में अगर हम लोग बात करें तब विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड मिला था, और बिहार राज्य सभा का एक जो अवार्ड मिलता है ना, एक पुरस्कार मिलता है, सम्मानित किया जाता है, तो वो भी इनको मिला था। ठीक है, अगला मुख्य कृतियाँ हैं, बस खत्म हो जाएगा। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोराड़, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह, कटेक और गगन सवारी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया मुख्य कृतियाँ हैं, यानी कि काम है जिस पे इन्होंने काम किया था, मतलब लिखा था, इसको एक लेखनी है। ठीक है, तो हम लोग मेन चीज़ क्या करने वाले हैं? सारांश करने वाले हैं, तो इसी का बारे में हम लोग चर्चा करना था ना, तो कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति ओ सादा नीरा के जो निबंधकार हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते छड़ से लिया गया है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ऊपर इंट्रोडक्शन कराया तो वही सारी चीज़ें यहाँ बना के लिख डाली। आगे देखो, प्रस्तुत निबंध सादा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, जिसमें बिहार के चंपारण क्षेत्र में भूमि का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि चंपारण की भूमि अत्यंत ही पुरानी और नवीन भी है, यानी कि नई है, बहुत पुरानी है, एक नई तरह से। चंपारण की यह नदियाँ आज भले ही प्रचंड मचाती हैं, किंतु आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मौर्यों के मतलब शक्यों का उद्देश्य देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ धीरे धीरे बहा करती थी। यानी जब गौतम बुद्ध थे, इंसान को ज्ञान बांटते थे, मतलब राह दिखाते थे, तो उसी तरह से जाते थे, कहीं कहीं जाना होता था उनको, तो उस समय पानी का बहाव बहुत कम हुआ करता था। उस समय घना जंगल था और वृक्षों की जड़ें में पानी रुका रहता था। उन दिनों बाढ़ आती थी, पर इतनी प्रचंड नहीं आती थी। बस इतना छोटा मैंने बना रखा है, 100 से 150 वर्ड में। ठीक ना, तो आगे के वीडियोस में आपको प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लो, ये ट्रस्टेड चैनल है। मैं झूठ बोल के आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं करूँगा एंड ना ही रटवाऊँगा ज़्यादातर। तो जो है एक्चुअली में वही पढ़ाई करो।